हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीसी स्टडी पॉइंट। आज हम करने जा रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जितने सारे एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनमें क्वेश्चंस। और ये क्लास 10th का सिलेबस भी इसमें कवर होगा और बाकी सारे एग्जाम्स जो है थोड़ा सेशन लंबा चलेगा। मेरे साथ बने रहे। तो लेट अस स्टार्ट। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स जो है। तो पहले मुझे पता होना चाहिए कि जनरल फॉर्म क्या है। जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या है। अगर हमारा वेरिएबल x और y हो या z और w हो, जो भी आपकी मर्जी है। तो मैंने x y में लिखा है। तो जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एंड जो दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। these are the pair of linear equation in x and y। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है इनके जो a1 b1 c1 a2 b2 c2 जो है these are all real constants। और रियल नंबर कोई भी आप डाल सकते हो यहाँ पे a1 b1 c1 की जगह a2 b2 c2 की जगह कोई भी। these are all, that means a1 b1 c1 a2 b2 c2 जो है वो सारे क्या है रियल कॉन्स्टेंट्स। बट यहाँ पे एक कंडीशन है a1 b1 जो है या a2 b2 जो है नॉट इक्वल टू 0, मस्ट नॉट इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर नहीं होने चाहिए, तब जाके हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनेगी। अगर ये a1 0 के बराबर आ गया तो ये टर्म 0 बनेगी, या अगर b1 0 के बराबर आ गया तो ये टर्म 0 बनेगी, या a2 दैट मींस ये 0 बनेगी। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं बनेगी। यही कंडीशन है यहाँ पे। a1 b1 जो है या a2 b2 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। एंड a1 b1 जो है a2 b2 c2 दीज आर ऑल रियल कॉन्स्टेंट्स। एग्जांपल आप दे सकते हो। फॉर एग्जांपल आप दे सकते हो, कोई भी वैल्यू डालो a1 की जगह, कोई भी रियल नंबर 0.3 डालो, 0.3x प्लस 0.5y या माइनस डालो -18 इक्वल टू 0 या प्लस कुछ भी डाल लेते हैं हम। तो ये आ गई एक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल आ गई। तो मुझे पेयर बनाना है, पेयर की जोड़ी बनानी है। तो एक और दे दो 4x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। ये कोई इक्वेशन दूसरी आ गई। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। वायर a1 की जगह यहां पे डाला है 0.3, a2 की यहां 0.5, c1 की जगह 18 आया है। तो दीज आर ऑल रियल कॉन्स्टेंट्स, मैंने अभी आपको बोला है। और आप और बहुत सारी एग्जांपल दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं 11 डिवाइड बाई 2x प्लस 3 डिवाइड बाई 2y प्लस 17 इक्वल टू 0, x प्लस y -1 इक्वल टू 0। दीज आर ऑल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 1, यहाँ पे भी कांस्टेंट क्या है 1 कांस्टेंट है, राइट। यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 11/2 3/2 आया, 17 आया, 4 3 7। तो दीज आर ऑल रियल कांस्टेंट्स जो मैंने आपसे बोला है। जनरल फॉर्म याद होनी चाहिए। जनरल फॉर्म क्या है, जनरल फॉर्म आपको याद रहेगी तो दैट मीन्स आपका चैप्टर आसान होने जा रहा है। तो मैं ये मिटाने जा रहा हूं। तो अब आ रहा हूं मैं, इससे पहले कि हम डिस्कस करें थोड़ा कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। कोऑर्डिनेट सिस्टम जो आपने पिछले साल प्रीवियस क्लासेस में, चाहे आपका क्लास 7th हो, 8th हो या 9th में भी आपने डिस्कस किया है। ये देखो आप, हैव अ लुक। ये कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यहाँ पे x एक्सिस है, x नेगेटिव एक्सिस, y एक्सिस y नेगेटिव यहाँ पे। तो ये वाला जो क्वाड्रेंट है, आपको पता है यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज होते हैं, इस तरह के पॉजिटिव वैल्यूज। यहाँ पे भी पॉजिटिव वैल्यूज होते हैं और पॉजिटिव दोनों है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो है प्लस क्वाड्रेंट। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, राइट। फर्स्ट क्वाड्रेंट को क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, QUADRANT, फर्स्ट क्वाड्रेंट। प्लस दोनों पॉजिटिव होते हैं, यानी 2, 3 लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। इस सेकंड क्वाड्रेंट पे आ रहे हैं तो पहला x आता है, तो x का वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव है तो दैट मींस नेगेटिव वैल्यू। और यहाँ पे y का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है तो दैट मींस प्लस। तो ये माइनस प्लस जो है वो है सेकंड क्वाड्रेंट आपका, राइट। अब थर्ड क्वाड्रेंट पे आ रहे हैं।
आप ऐसे भी बना सकते हो, अगर ये प्लस प्लस है तो ये नेगेटिव नेगेटिव, अगर ये माइनस प्लस है ये प्लस माइनस आएगा। तो आज देख लेते हैं, ये क्या है नेगेटिव वैल्यूज, और ये भी क्या है नेगेटिव वैल्यूज, तो ये नेगेटिव नेगेटिव आएगा, जिसको हम थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, राइट। इसके बाद जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, पहले पॉजिटिव वैल्यूज आता है, राइट, तो प्लस, उसके बाद यहाँ पे आता है y का वैल्यू नेगेटिव, तो y का वैल्यू नेगेटिव है, प्लस माइनस, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। पिछले साल ऑब्जेक्टिव आया था, प्रीवियस ईयर की जो पेपर्स है वो आप चेक कर लेना, वहां पे फॉर एग्जाम्पल ये पर्पस आया था -3,4 लाइज इन विच क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में। तो -3,4 लाइज इन विच क्वाड्रेंट, आपको वैल्यू नहीं देखना, आपने साइन देखनी है। साइन क्या है माइनस, और ये क्या है प्लस, और माइनस प्लस कौन सा है माइनस प्लस, दैट मींस सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर है, राइट। अच्छा, इस बार अगर क्वेश्चन आया ऐसे 3,-4 लाइज इन विच क्वाड्रेंट, आपको वैल्यू नहीं देखना, आपको क्या देखना है अपनी साइन देखनी है। यहाँ पे क्या है पॉजिटिव साइन, यहाँ पे क्या है नेगेटिव साइन, प्लस माइनस किसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट को, दैट मींस 3-4 लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। ओके, अगर आपसे पूछा जाएगा 2,3, 2,5 लाइज इन विच क्वाड्रेंट, दोनों पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव दोनों है, तो दैट मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर आपसे पूछा जाएगा -11 डिवाइडेड बाई 3,5 लाइज इन विच क्वाड्रेंट, आपने वैल्यू नहीं देखना है, वैल्यू क्या है क्या नहीं है, आपने साइन देखनी है। साइन क्या है नेगेटिव साइन, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव साइन, नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन, नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, राइट। ओके, अच्छा, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम थोड़ा हमने डिस्कस किया है, तो इससे पहले और हमें ये भी देखना है कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी ऑब्जेक्टिव है, ये भी ऑब्जेक्टिव है, ये भी एमसीक्यू आता है। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इक्वल टू 0, दैट मीन्स अगर y 0 है तो x का कोई वैल्यू है, दैट मीन्स द पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस। अगर आपका y क्या है 0, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 3,0 है तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या है 0, अगर y का वैल्यू 0 है तो पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस, ये पॉइंट जो है लाई करेगा लाइज ऑन x एक्सिस, ये x एक्सिस पे होगा। तो इसी यही मैंने लिखा है इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इक्वल टू 0, एंड जो दूसरा है वो है इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, जो y एक्सिस की इक्वेशन है वो है x इक्वल टू 0, दैट मीन्स अगर किसी पॉइंट में x का वैल्यू 0 है, दैट पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस, वो पॉइंट लाई करेगा किस पे y एक्सिस पे। फॉर एग्जांपल 0,5, यहाँ पे 0 का वैल्यू क्या है x का वैल्यू, और y कुछ है y 5 है, दैट मींस x 0 है, अगर x 0 है तो पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस, ये पॉइंट लाई करेगा किस पे y एक्सिस पे। ये आपने याद रखना है, जो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस किया है ये आपने याद रखना है। तो अब मैं आ रहा हूं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो ग्राफिकल सॉल्यूशन है, फिर उसके बाद ग्राफिकल सॉल्यूशन पे आ रहे हैं। तो ग्राफ आप प्रीवियस ईयर्स में आपने पढ़ा, जो प्रीवियस ईयर 9th क्लास में आपने पढ़ा है, या इससे पहले भी जो प्रीवियस वीडियोस है मेरे, उसमें मैंने डिस्कस किया है कि लीनियर क्या होता है, और डिग्री, वो सारा मैंने डिस्कस किया प्रीवियस वीडियो में, अगर किसी ने देखना है तो देख सकता है प्रीवियस वीडियो में। तो लीनियर यहाँ पे वर्ड है, लीनियर मीन्स डिग्री उसकी क्या है, डिग्री 1 है। तो जब भी डिग्री, और डिग्री को भी मैंने डिस्कस किया है, डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल जो भी है आपकी इक्वेशन में, उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है वो आपकी डिग्री कहलाता है। और अगर डिग्री 1 है, अगर हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 1 है, तो दैट इज द लीनियर। तो लीनियर का ग्राफ जो है प्रीवियस जो आपके प्रीवियस ईयर्स है आपने डिस्कस किया है, और अगर आपने सुना नहीं तो देख सकते हो आप। लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है, ग्राफ वो स्ट्रेट लाइन होता है, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। ये भी आपसे एमसीक्यू पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव आता है, एमसीक्यू आता है, क्या दैट स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, ये लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, वो स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है
स्ट्रेट लाइन, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, राइट। ये कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इस तरह की स्ट्रेट लाइन बनेगी, कभी इस तरह की स्ट्रेट लाइन बनेगी, कभी इस तरह की स्ट्रेट लाइन बनेगी, कभी इस तरह की स्ट्रेट लाइन बनेगी, जैसे बनेगी, कभी इस तरह की स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ये जो स्ट्रेट लाइन आ रहे हैं ये लीनियर यानी डिग्री 1 के हिसाब से आ रहे हैं, अगर डिग्री आपकी 1 है, राइट। आ जाओ देख लेते हैं, कोई एग्जाम्पल उठाएंगे, उसका ग्राफ डालेंगे यहाँ पे। हैव अ लुक, यहाँ पे मेरी फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल लिया है, छोटी एग्जाम्पल लेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, राइट। ये कोई इक्वेशन है, इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल में, इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। तो दूसरी भी इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे, x फॉर एग्जाम्पल माइनस वाई इक्वल टू 5, कोई है, तो इक्वेशन नंबर 2 मैंने इसका नाम दिया। तो पहले इसका ग्राफ डालेंगे, फिर इसका ग्राफ डालेंगे, देखते हैं क्या होगा। तो दोनों का मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो फर्स्ट इक्वेशन है वहां पे x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू प्लस वाई को शिफ्ट करो, यहाँ पे 1 माइनस वाई बनेगा। तो टेबल बना लेंगे हम यहाँ पे, ओके। हैव अ लुक, x y का वैल्यू डालो, y का वैल्यू अगर 0 डालेंगे तो 1 माइनस 0 क्या आएगा, 1। अगर 1 डालेंगे y का वैल्यू 1 डालेंगे, 1 माइनस 1 ये तो 0 आ जाएगा। 2 डालो, 1 माइनस 2 माइनस 1 आएगा। माइनस 1 डालो, जितने सारे, बहुत सारे आप डाल सकते हो। माइनस 1 डालो, माइनस माइनस प्लस बनेगा, 1 प्लस 1 क्या बनेगा, 2, राइट। ये आ गया। तो ये जो टेबल बना है इस इक्वेशन का बना है। अब इस इक्वेशन पे, इस इक्वेशन, चलो इसका ग्राफ डाल लेते हैं, आ जाओ। हैव अ लुक, ये मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया। तो यहाँ पे हम 2-3 वैल्यू है, 1 2 3 4, माइनस 1 माइनस 2, राइट। यहाँ पे ये पॉजिटिव है, 1 2 1 2 3 4 1 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। आगे डाल देते हैं 1 का 0, अभी मैंने आपको बोला है अगर y आपका 0 है तो पॉइंट कहां पे लाई करेगा, x एक्सिस पे लाई करेगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बोला है इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इक्वल टू 0। यहां पे y 0 है तो दैट मींस पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस, यहां पे लाई करेगा पॉइंट 1, 0 है ये पॉइंट, और 0, 1 यहां पे x 0 है, पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस, तो ये वाला पॉइंट यहां पे होगा 0, 1, राइट। ओके, -1, 2, और मैंने अभी आपको बोला -1, 2 आपने नहीं देखना, पहले आप बाद में देखते हैं। माइनस प्लस किसको बोलते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट को। तो -1 ये है, 2 क्या है, पॉजिटिव 2, ऊपर जाएंगे इस तरह का, तो ये वाला पॉइंट आ गया -1, 2, राइट। तो ये इक्वेशन इस तरह की बनेगी, इस तरह की बनेगी। ये आपकी स्ट्रेट लाइन आ रही है इस तरह की। मेरे हाथ में थोड़ा एरर तो आ सकता है क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंसेस बराबर सेम नहीं बन रहे। तो ये आ गई एक स्ट्रेट लाइन, दिस इज द स्ट्रेट लाइन। अगर आपने चेक करना है तो डेस्मोस ऐप है, डेस्मोस DESMOS ग्राफिकल ऐप। आप ये इक्वेशन उसमें डालो तो आपकी इक्वेशन, आपका ग्राफ ऐसे आ जाएगा, राइट। अब डेस्मोस ऐप जो है वो आप एक बार इंस्टॉल कर लो अपने मोबाइल फोन्स में, तो वहां पे ये इक्वेशन डालो, इक्वेशन का ग्राफ ऐसे आ जाएगा, राइट। अच्छा, अब दूसरी इस पे आ रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन है। और ये जो है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये जो ग्राफिकल सॉल्यूशन या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं, तो ये इंपॉर्टेंट है क्लास 9th क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन जेके एसएसबी में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि ग्राफ कैसा है, नहीं, आपसे आपके पास 2 पेयर ऑफ इक्वेशंस है, या आपके एसएससी सीजल में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होती है, ये पॉइंट लाई कहां करेगा, ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में होगा, ऐसे क्वेश्चंस तो आएंगे। और उसमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको दिए हुए हैं, इनको आपने बोलना है क्या इनका सॉल्यूशन है, कितने सॉल्यूशंस है, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आगे। जो अगले वीडियोस आ जाएंगे, अगले टॉपिक्स आ जाएंगे, वो हम सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में क्या आएगा, x का वैल्यू प्लस माइनस वाई को शिफ्ट करो, प्लस वाई बनेगा तो 5 प्लस वाई आ गया। तो यहां पे हम टेबल बना लेंगे इसका, आजा देख लेते हैं। हैव अ लुक, एक्स वाई, तो y का वैल्यू डालो, 0 से स्टार्ट करो, 0, 5 प्लस 0 तो 5 आ रहा है आपका, 1 डालो,
5 + 1 आ गया 6, -1 डालो, 5 - 1 4 आ गया आपका, राइट। तो ये आप डाल सकते हो। -5 डालो, -5 + 5 0 आएगा आपका, राइट। तो ये आपका आ गया। ओके, तो इसका भी हम ग्राफ चलो यहीं पे डालते हैं। यहां पे मैं ना ये बनाऊंगा, यहां पे हैव ए लुक, यहां पे मैं आ रहा हूं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे x का वैल्यू 6 भी है। 1 2 3 4, चलो 5 यहाँ पे, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है। नेगेटिव वैल्यूज, ओ नेगेटिव भी -5 है। चलो देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -1 -2, देख लेते बाद में। तो पहला पॉइंट क्या है, 5, 0, और y यहाँ पे 0 है, द पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस। यहाँ पे ये पॉइंट होगा, पॉजिटिव है, तो 5, 0। अगर -5, 0 तो यहाँ पे होगा इस नेगेटिव साइड से। 6, 1, बोथ आर पॉजिटिव एंड द पॉइंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो 6 ये है, 1 ऊपर है, थोड़ा 1 ऊपर है, ऐसे परपेंडिकुलर डाल देते हैं, 1 ऐसे आ जाएगा, राइट। ये बात। 4, -1, 4 यहाँ पे, -1 नीचे है, 4 1 ऐसे, ये वाला पॉइंट। तो ये इक्वेशन जो है इस तरह की बनेगी, इस तरह की, राइट। ये ग्राफ इस तरह का आएगा, ये स्ट्रेट लाइन आ गई। अच्छा, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है। क्यों है? क्योंकि डिग्री 1 है। मैंने अभी आपको बोला है, जब भी डिग्री 1 होगी, जब भी लीनियर इक्वेशन होगी, तो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। तो हमने यहां से यही सीखा है कि दैट द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का ही ग्राफ होता है। तो ये मैंने आपसे डिस्कस किया है। अब कंसिस्टेंसी पे डिस्कस करें, सॉरी पहले ग्राफिकल सॉल्यूशन बताएंगे। 2 इक्वेशन मैंने उठाए हैं, इनका ग्राफिकल सॉल्यूशन, और यहां पे मैं आ रहा हूं, हैव ए लुक। तो चलो नया बनाएंगे, थोड़ा ऊपर बनाएंगे। यहां पे तो एक का बना हुआ है, टेबल बना हुआ है। तो इसका टेबल क्या बनाया था मैंने अब मिटाया। यहाँ पे 1 मिनट में बनाएंगे हम, ज्यादा टाइम लेंगे। एक्स वाई, तो y का सॉरी यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आएगा 1 - y। तो डालो 0 डालो, y का वैल्यू 0 डाला, 1 - 0 तो 1 आ रहा है। 1 डालो, 1 - 1 तो यहाँ पे 0 आ रहा है। 2 डालो, 1 - 2, 2 डालते हैं, y का वैल्यू 2 डाला, 1 - 2 तो -1 आ रहा है। आ जाओ, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, हैव ए लुक, और सोल्यूशन निकालने जा रहा हूं। सोल्यूशन क्या होता है? ग्राफिकल सोल्यूशन। पहले मैंने रिप्रेजेंटेशन की, पहले मैंने रिप्रेजेंट किया है कि दैट लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन हमेशा होता है। और अगर ये स्ट्रेट लाइन 2 है, अगर पीआर ऑफ लीनियर इक्वेशन मैंने लिखी है, और दोनों को एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम में डालेंगे, जहां पे भी ये इंटरसेक्ट होंगी वहां पे उनका सॉल्यूशन होगा। और कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट होगा वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे जब हम कंपेयर रेशियोज करेंगे। ओके, हैव अ लुक। तो यहां पे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 तक जाऊंगा मैं। 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 तक है। -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1, राइट। यार तो पहला पॉइंट क्या है, 1, 0। अभी मैंने आपको बताया है y 0 है तो पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस, यहां पे पॉइंट लाई करेगा। ये आ गया 1, 0। ओके, दूसरा 0, 1, यहां पे x 0 है तो y 1 है। अगर x 0 है तो पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस पे पॉइंट लाई करेगा। तो यहां पे 0, 1 है। ओके, इसके बाद -1, 2, -1 ये है, 2 ऊपर है, दैट मींस पॉइंट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इस तरह का ग्राफ आ गया आपके पास, हैव ए लुक। इस तरह का ग्राफ, ये स्ट्रेट लाइन आ गई इस तरह। ये स्ट्रेट लाइन कौन सी है? ये स्ट्रेट लाइन x + y = 1 है, राइट। ये आ गई स्ट्रेट लाइन इसकी। क्यों स्ट्रेट लाइन है? मैंने अभी आपको बोला है कि दैट लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होता है। और दूसरा ग्राफ ऐसे हमारे पास आया है, राइट। तो पहले मैं डालूंगा 5, 0 इज हियर,
पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस क्योंकि y 0 है। 6, 1 बोथ आर पॉजिटिव एंड द पॉइंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। 6, 1 ऊपर है थोड़ा ऐसे, तो यहां पे लाई करेगा। ये 6, 1 है, ये 5, 0 पॉइंट है। ओके, इसके बाद 4, -1, 4 ये है, -1 नीचे है ऐसे, यहाँ ये 4, -1 है। ओके, लास्ट में 0, 5, यहाँ पे 0 है और 5 नेगेटिव है, तो दैट मीन्स द पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस नेगेटिव साइड से। पॉइंट लाइज ऑन है, ये आ गया आपका 0, -5। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, थोड़ी टेढ़ी हो गई है, कोई नहीं, क्योंकि मेरे हाथ में एरर हो आ सकता है, मशीनों में एरर है तो मेरे हाथ में आ सकता है। ओके, और ये दोनों इक्वेशन इस पॉइंट पे मिल गई जहां पे मैं सर्कल कर रहा हूं, ये मैंने सर्कल किया है। ये दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं एट दिस पॉइंट। अगर ये दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है एट दिस पॉइंट, तो दैट इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। यही रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, ग्राफिकल सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, और दोनों का सॉल्यूशन यही है। अब देखते हैं ये वाला पॉइंट, यहां से हम डाल लेते हैं ऐसे और यहां से हम डाल लेते हैं ऐसे, दैट मींस 3, 2 -2 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आजा डाल लेते हैं 3, 2। यहां पे आप क्या कर सकते हो, यहां पे 3 प्लस -2 किसके बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर आ जाएगा। 3 प्लस माइनस, तो 3 - 2 किसके बराबर आएगा, 1। यस ऑफकोर्स, तो x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू आ गया 3 और y का वैल्यू -2, y का वैल्यू -2। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। यही आपने एक्सरसाइज में करना है। अगर आपके 10th एक्सरसाइज में ये क्वेश्चंस आए हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस ऐसे ही करने, आपको ऐसे दिखाना है ग्राफ कैसे, आपको ग्राफिकल सॉल्यूशन ऐसे निकालना है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, ये जो जेके एसएसबी का या एसएससी सीजीएल या अग्निवीर का कोई एग्जाम हो तो उसमें ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस इतने क्वेश्चन आएंगे दैट दिस पॉइंट लाइज कहां पे लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, वाई एक्सिस पे लाई करेगा, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहां पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। तो ये क्वेश्चन, ये जो हमने डिस्कस किया है ग्राफिकल सॉल्यूशन, इसके बाद में कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी पे आ रहा हूं अगले वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, बाकी बच्चों तक मेरे वीडियो को पहुंचाओ, मुझे सपोर्ट करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।